नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका कृष्णा बायोलॉजिकल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने आपको परागकण के हानिकारक प्रभाव तथा उनके लाभप्रद प्रभाव एवं उनकी जीवन क्षमता के विषय में आपको बताया था। आज के लेक्चर में हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक महाबीजाणु जनन की चर्चा करेंगे। महाबीजाणु जनन होता क्या है? कहा जाता है कि महाबीजाणु धानी में महाबीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप महाबीजाणु का निर्माण तथा उसके विभेदीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया महाबीजाणु जनन कहलाता है। मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। महाबीजाणु धानी में महाबीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप महाबीजाणुओं के निर्माण तथा उनके विभेदीकरण, किनके विभेदीकरण? महाबीजाणुओं के विभेदीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया को महाबीजाणु जनन कहते हैं। महाबीजाणु धानी में महाबीजाणु मात्र कोशिका होती है जो कि द्विगुणित होती है, इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है तो 4 महाबीजाणुओं का निर्माण होता है, जिनमें से 3 महाबीजाणु नष्ट हो जाते हैं। केवल एक शेष बचता है जिसे क्रियात्मक महाबीजाणु कहते हैं। और क्रियात्मक महाबीजाणु से ही मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि महाबीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित होती है। जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होगी तो जो सेल बनेगा वह कैसा बनेगा? अगुणित बनेगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि क्रियात्मक महाबीजाणु अगुणित होता है। क्रियात्मक महाबीजाणु अगुणित होता है। मेरे भाई, महाबीजाणु जनन की प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले हम बीजांड की संरचना के विषय में समझते हैं। एक बार जब हम बीजांड की संरचना को समझ लेते हैं तो बीजांड की संरचना को समझने के उपरांत हम आसानी से महाबीजाणु जनन की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। अतः महाबीजाणु जनन की प्रक्रिया को समझने से पहले हम लोग बीजांड की संरचना के विषय में समझते हैं। बीजांड की संरचना में बीजांड बीजांडासन से लगा होता है। बीजांड की संरचना में बीजांड बीजांडासन से लगा होता है और जिस पतले वृत्त के द्वारा लगा होता है उस पतले वृत्त को
बीजांड वृंत कहते हैं। उस पतले वृंत को बीजांड वृंत कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। आप लोग को मालूम है कि बीजांड स्त्री केसर के अंडाशय वाले भाग में उपस्थित होता है। बीजांड स्त्री केसर के अंडाशय वाले भाग में बीजांडासन से जुड़ा होता है, और जिस पतले वृंत के द्वारा बीजांड बीजांडासन से जुड़ा होता है उसे बीजांड वृंत कहते हैं। बीजांड का आधार भाग नाभिका कहलाता है। बीजांड का आधार भाग नाभिका कहलाता है। बीजांड मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है। कौन सी कोशिकाओं का? मृदुतक कोशिकाओं का। मृदुतक कोशिका। पैरेनकाइमेटस। पैरेनकाइमेटस सेल का बना होता है। बीजांड मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है, जिसके समूह को बीजांड काय कहते हैं। किसके समूह को? मृदुतक कोशिका के समूह को बीजांड काय कहते हैं। संपूर्ण बीजांड चारों तरफ से जिस आवरण के द्वारा, संपूर्ण बीजांड चारों तरफ से जिस आवरण के द्वारा घिरा होता है, संपूर्ण बीजांड चारों तरफ से जिस आवरण के द्वारा घिरा होता है उसे इंटेगमेंट अर्थात अध्यावरण कहते हैं। बीजांड द्वि अध्यावरणी अथवा एक अध्यावरणी हो सकता है। अगर बीजांड के चारों तरफ दो आवरण होते हैं तो ऐसे बीजांड को द्विअध्यावरणी बीजांड कहते हैं। अगर बीजांड के चारों तरफ केवल एक आवरण होता है तो ऐसे बीजांड को एक अध्यावरणी बीजांड कहते हैं। बीजांड में बीजांड के बीजांड काय में, बीजांड के बीजांड काय में एक थैलेनुमा रचना होती है। बीजांड के बीजांड काय में एक थैलेनुमा रचना होती है जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। बीजांड में अध्यावरण की उत्पत्ति जहां से होती है उसे निभाग कहते हैं। उसे निभाग कहते हैं। तथा निभाग के विपरीत ध्रुव को बीजांड द्वार कहते हैं। निभाग के विपरीत ध्रुव को बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड के भ्रूण कोश में निभाग की तरफ पाए जाने वाले तीन कोशिका को प्रतिमुख कोशिका अर्थात एंटीपोडल सेल कहते हैं, जबकि बीजांड द्वार की तरफ पाए जाने वाले तीन कोशिका को अंड समुच्चय अर्थात एक एपार्टस कहते हैं। एक एपार्टस में दो प्रकार की कोशिका होती है। अंड कोशिका
एक सेल सहायक कोशिका, सहायक कोशिका, सिनर्जिड सेल। अंड समुच्चय में जो बड़ी कोशिका होती है उसे अंड कोशिका कहते हैं, तथा उससे जो लगी कोशिका होती है उसे सहायक कोशिका कहते हैं। प्रतिमुख कोशिका तथा अंड समुच्चय के बीच पाई जाने वाली कोशिका को द्विध्रुवी कोशिका कहते हैं, जिसमें दो केंद्रक उपस्थित होते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। बीजांड स्त्री केसर के अंडाशय वाले भाग में रहता है। बीजांड स्त्री केसर के अंडाशय के बीजांडासन भाग से जिस पतले वृंत के द्वारा जुड़ा होता है उसे बीजांड वृंत कहते हैं। बीजांड का आधार भाग नाभिका कहलाता है। नाभिका बीजांड वृंत से जुड़ा होता है। संपूर्ण बीजांड मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है, जिसके समूह को बीजांड काय कहते हैं। बीजांड संपूर्ण बीजांड चारों तरफ से जिस आवरण के द्वारा घिरा होता है उसे अध्यावरण कहते हैं। कुछ बीजांड द्विअध्यावर्णी होते हैं तथा कुछ बीजांड एक अध्यावर्णी होते हैं। अगर बीजांड के चारों तरफ दो आवरण है तो ऐसे बीजांड को द्विअध्यावर्णी बीजांड कहते हैं। अगर बीजांड के चारों तरफ एक आवरण है तो ऐसे बीजांड को एक अध्यावर्णी बीजांड कहते हैं। बीजांड में अध्यावरण की उत्पत्ति जहां से होती है उसे चैलजा कहते हैं। चैलजा के विपरीत ध्रुव को बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड के बीजांड काय में एक थैलेनुमा रचना होती है जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण कोश में निभाग की तरफ अर्थात चैलजा की तरफ पाई जाने वाली 3 कोशिकाओं को प्रतिमुख कोशिका कहता है, तथा बीजांड द्वार की तरफ अर्थात माइक्रोपाइल की तरफ पाई जाने वाली 3 कोशिका को अंड समुच्चय कहते हैं। अंड समुच्चय में बड़ी वाली कोशिका को अंड कोशिका अर्थात एग सेल तथा उससे लगी कोशिका को सहायक कोशिका कहते हैं। भ्रूण कोश में एंटीपोडल सेल तथा एग एपार्टस के बीच पाई जाने वाली कोशिका को द्विध्रुवी कोशिका कहते हैं। द्विध्रुवी कोशिका कहते हैं। ये बीजांड की संरचना थी। एक बार बीजांड की संरचना को समझ लेने के उपरांत हम महाबीजाणु जनन की प्रक्रिया को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। महाबीजाणु जनन
हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है।